आंख मिलाते ही चाल में आ जाता है, दिल परिंदा है तेरे जाल में आ जाता है, तेरे रोने की खबर रखती हैं आंखें मेरी, तेरा आंसू मेरे रुमाल में आ जाता है। या दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका आर्यहन में। और जिस समय हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज फ्रेंडशिप डे है। मैंने कहा है कि जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जब हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं तब नहीं, ऐसा मत मजाक उड़ाइएगा यार, ये मतलब क्या कर रहे हैं लोग, आज कौन सा फ्रेंडशिप डे है। तो एनीवेज, आपको रेडियो उड़ान की पूरी टीम की ओर से फ्रेंडशिप डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आरजे हंट के आज के एपिसोड में बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि हमारे साथ हमेशा की तरह है मेरी को होस्ट ज्योति मलिक। वेलकम एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उड़ान आरजे हंट के एक नए एपिसोड में। तो आप सभी को मेरी ओर से भी हैप्पी फ्रेंडशिप डे, और इसी तरह से आप सबकी दोस्ती बनी रहे, नए दोस्त बनाएं, खुश रहें। बिल्कुल सही। तो रूल्स रेगुलेशन आपको मालूम है, प्राइज मनी भी आपको मालूम है। अगर नहीं मालूम है तो पिछले एपिसोड भी सुनो यार। तो आगे बढ़ते हैं, तारुफ करवाते हैं आपका हमारे जजेस के साथ। अगली बार फिर से हम आपको एक बार रूल्स और प्राइज मनी बता देंगे। क्या बोलती हो तू? थोड़ा पुराने एपिसोड भी सुनने चाहिए। बिल्कुल सही। तो चलिए मिलते हैं हमारे जजेस से। पुनीत सोनी जी। हेलो एवरीवन, थैंक यू ज्योति, थैंक यू दानिश, और सभी लिसनर्स को ढेर सारा प्यार और नमस्कार। सभी पार्टिसिपेंट्स को ऑल द बेस्ट। आज कुछ ज्यादा नहीं कहना है, आज सिर्फ हम आपको सुनेंगे। चलिए बढ़िया। और मैं ये अपॉर्चुनिटी लेता हूँ, आज के दिन जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब पुनीत साहब पापा भी बने हैं, तो रेडियो उड़ान की टीम से इनको बहुत बहुत मुबारकबाद। और मजेदार बात यह है कि मेरा बर्थडे 1 अगस्त को था और इनके घर बेटा हुआ है 1 अगस्त को, यानी गारंटी लड़का इंटेलिजेंट निकलने वाला ज्योति मलिक। गारंटी ये भी हो सकती है कि लड़का शनिचर ना निकल आए। नहीं, बढ़िया निकलेगा। चलिए, कांग्रेचुलेशन। और आगे बढ़ते हैं, हर्षदा जी। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। थैंक यू दानिश सर, हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू यू सर, हैप्पी फ्रेंडशिप डे ज्योति मैम एंड पुनीत सर, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन, हार्टिएट कॉन्ग्रेचुलेशन। और सारे लिसनर्स को मेरी तरफ से हैप्पी फ्रेंडशिप डे एंड ऑल एक्साइटेड टू लिसन टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। देखते हैं आज फ्रेंडशिप डे पे कौन कौन क्या क्या हमें सुनाता है। हर्षदा जी, एक मेरे मन में सवाल था। हर्षदा जी, एक मेरे मन में सवाल है, प्लीज अगर आप जवाब दे दें। यस। आपने ज्योति को, दानिश को, लिसनर्स को फ्रेंडशिप डे की शुभकामनाएं दे दी। मुझे और अंकित को कीड़े लगे हैं जिन्हें हमने शुभकामनाएं आपने नहीं दी। नहीं। पुनीत सर आपको भी एंड हैप्पी फ्रेंडशिप डे, एंड अंकित सर टू यू आल्सो हैप्पी, वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे। अंकित जी, इतनी ज्यादा रियलिटी तो मुझे लगता है टीवी के रियलिटी शो में नहीं होती होगी, जो हमने बता दिया कि हम फ्रेंडशिप डे वाले दिन इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हैप्पी फ्रेंडशिप डे तमाम लिसनर्स को, रेडियो उड़ान की टीम को, यहाँ मेरे साथी जजेस को, और हमारे दोनों एंकर्स को। अब कोई नाराज ना हो जाए फूफा जी की शादी की तरीके। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि पहले तो बधाइयाँ भी पुनीत सर को पिता बनने की, एंड मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसे ही जोक होंगे दानिश सर जैसे, कि इससे अच्छे वाले जोक वो क्रैक करेगा। अच्छे वाले फ्रेश जोक लाया हूँ, बहुत हंसी आएगी आपको गारंटी के साथ। चलो जी, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स। चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। आइए तो पहली परफॉर्मेंस, ये देश है अमन का। आइए अमन जी को सुनते हैं और सुनते हैं उनकी जबरदस्त परफॉर्मेंस को। रेडियो उड़ान में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे अमन। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। पूरे सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक आपके साथ लगा रहूंगा, और आप सुनते रहेंगे नए नए गाने, मजेदार, कुछ पुराने कुछ नए, जिसमें आपको मजा आएगा। तब तक मेरे साथ सुनते रहिए। हाँ, वही रेडियो उड़ान, आरजे अमन। नेक्स्ट आपकी बारी है। बहुत बढ़िया। जजेस के पास चलते हैं। अंकित जी, ये गाना मेरे दिमाग में भी चल रहा था जो दानिश सर बोल रहे थे। खैर, आपका नाम है अमन और हमारे उड़ गए हैं चैनो अमन। अब भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारी कंटेंट टीम क्या कन्वे नहीं कर पा रही है कि हमने 2 मिनट प्रिसाइजली लिखा हुआ है वहां पर, ये कन्वे नहीं हो पा रहा है। ऐसा पता है क्यों होता है? जब हम ये एटीट्यूड ले लेते हैं कि चलता है, देखा जाएगा जो होगा, और इसी वजह से ऐसा होता है। जब हम कंपल्सिव हो जाते हैं, ये एटीट्यूड हमको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, आपके पास आवाज भी थी,
अंदाज थोड़ा ठीक था, लेकिन आउटरो पता नहीं आपने क्या कर दिया, और कंटेंट था नहीं, और जो था वो भी लड़खड़ा रहा था। एक जगह आपने बोला नए गाने और एक जगह आपने बोल दिया पुराने गाने। तो कंटेंट पर जोर डालिए, और इसके लिए आपको अपने कानों और आंखों को खुला रखना पड़ेगा। इतना कंटेंट है, सुनिए, कंटेंट डेवलप और क्रिएटिविटी करिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे। मेरी तरफ से ना। पुनीत जी। अंकित ने पूरी तरह एलेबरेट कर दिया है आपकी परफॉर्मेंस को, तो सॉरी फ्रॉम माय साइड। मैंने कहा था ना, मैं बोलूंगा नहीं, मैं सिर्फ सुनूंगा। ग्रेट, दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर अस। हर्षदा जी। यस, अंकित सर ने पूरा प्रिसाइजली आपको बता ही चुका है। आप अच्छे कैंडिडेट हो सकते थे अगर आपने थोड़ा क्रिएटिविटी पे और 2 मिनट का ऑडिशन दिया होता, तो मेरी तरफ से भी ना है, सॉरी। ओ, पहली परफॉर्मेंस, चलिए कोई बात नहीं। अमन, आपको और मेहनत करनी है, और जब भी आप किसी कंपटीशन के लिए जाते हैं तो आपको उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस जरूर देख लेने चाहिए। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट टाइम। बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर, लेकर आ रही हैं कुलसुम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे कुलसुम, और स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने रेडियो स्टेशन ओनली ऑन रेडियो उड़ान, जो आपको देता है बहुत सारा ज्ञान। ज्ञान के अलावा यहाँ पर आप सुनते हैं दिन भर मस्ती भरे गाने। भागदौड़ भरी जिंदगी में आपको रखता है सबसे आगे, हर वक्त आपके साथ आपका अपना रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान, जहाँ पे होता है हर दिन का सेलिब्रेशन। आपको मिलाया जाता है ग्रेट पर्सनैलिटीज़ के साथ, जिनसे आपको मिलता है बहुत सारा मोटिवेशन। तो कहीं जाइएगा मत, बस सुनते रहिए आपका अपना रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान। दोस्तों, मेरे पास वक्त है बहुत 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 कम, जो कि हुआ चाहता है ख़त्म। तो मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। मैं फिर मिलूँ या ना मिलूँ ये एक अलग सी बात, लेकिन रेडियो उड़ान हमेशा है आपके साथ। तो आप कहीं मत जाइएगा, बस आप सुनते रहिएगा आपका अपना रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान। बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। कुमकुम तो सुना था, कुलसुम पहली बार सुना है, और उम्मीद यही है कि पहली बार जो सुना है ना, जबरदस्त होगा। पुनीत जी, अंकित जी। आपकी परफॉर्मेंस को मैं ये कह सकता हूँ बिल्कुल क्यूट परफॉर्मेंस, बट टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। वो टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि आपने एक्साइटेड हैं, आप, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, हमको अच्छा लगा, और आप कॉन्शियस भी हैं कि आप क्या बोल रही हैं। आपको ये फर्क भी नहीं पड़ता कि दाएं बाएं मुझे सुनते वक्त कौन क्या कहेगा। लेकिन जो टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि मुझे लगा आप ओवर एक्साइटेड हो गई, उसको थोड़ा नेचुरल लाइए, थोड़ा डाउन लाइए, बाकी सब कुछ बढ़िया है, आप इन। पुनीत जी। कुलसुम, आपकी ये जो परफॉर्मेंस है ना, पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा इस बात की। दानिश, वैसे पहले आपके लिए अफसोस है, आप हमेशा सौभाग्यशाली नहीं हो सकते। चलिए, आपको मैं कुलसुम बधाई इस बात की देता हूं कि आपने रेडियो के विषय में जो अपने विचार रखे, रेडियो उड़ान के विषय में, वो बहुत अच्छे थे। इससे पता ये चलता है कि आप रेडियो को अच्छी तरह सुनती हैं और रेडियो को जानती हैं। आपको इसकी बहुत बहुत बधाई। मैं आपको एक बात कहूँगा, जब आप रिकॉर्ड करें तो चूंकि आप विजुअली इम्पेयर्ड यूज़र हैं, टॉकबैक, वॉइस ओवर, इस तरह की असिस्टिव टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल कर रही हैं, तो प्लीज़ जब आप बोलना स्टार्ट करें तो मेक श्योर कि आपकी असिस्टिव टेक्नोलॉजी स्पीच ऑफ है, ये काम नहीं कर रही है। मेरा कहने का मतलब आप समझ गई ना। जब आपने परफॉर्मेंस स्टार्ट की तो आपका पीछे टॉकबैक या जो भी आप स्क्रीन रीडर यूज कर रही थी वॉइस, वो बोल रहा था। तो इस चीज को अवॉइड करें। ओवर एक्साइटमेंट की जगह मैं आपको ये कहूँगा कि मुझे ये लगा कि आप एक छोटी उम्र की कंटेस्टेंट हैं और अपनी उम्र के हिसाब से जो आपका स्टाइल था उसे आपने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है।
So, in from my side. इन हर्षदा जी। यस बिल्कुल, पुनीत सर और अंकित सर से मैं राय मेरी भी सेम रहेगी। बढ़िया परफॉर्मेंस थी आपकी, इंट्रो आउट्रो काफी अच्छा था, एडिटिंग वाइज थोड़ा और बेहतर हो सकता था, एंड जो आपने रेडियो को इस क्रिएटिव फॉर्म में सारी चीजें रखी, छोटे छोटे एस्पेक्ट्स जो रेडियो के आपने डाले, वो भी मुझे बहुत अच्छे लगे। सो सी यू इन द सेकेंड राउंड, ऑल द बेस्ट। वाओ कुलसुम, यू किल्ड इट। तो आप इन है, अगले राउंड की करें तैयारी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगली परफॉर्मेंस लेके आ रही है नव्या, ये सुनते हैं। Hello, a very good morning to all my listeners. This side is your host and दोस्त। तो कैसे हैं आप सब लोग? आपके हालात, जज्बात और ख्यालात उम्मीद है बेहतर होंगे, और हो भी क्यों ना। हर मंडे मॉर्निंग हमारी मुलाकात जो होती है, सुबह की शुरुआत अगर एक बेहतरीन सी कॉर्ड से हो तो दिन और भी सुहाना हो जाए। शाम को शर्मा जी के लड़के को देखा तो लगा हम सभी को अपने बच्चों को चिड़ियाघर एक बार जरूर ले जाना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसा कॉट है? हाँ, जरूर ले जाएं ताकि आपका बच्चा गधे और घोड़े में फ़र्क समझ सके। हंसी आई, मुझे भी आई थी, लेकिन क्या है ना दोस्त, हर हंसाने वाली चीज़ एक अंत में मैसेज जरूर दे जाती है। और बात सिर्फ इतनी सी है, सुनो उनकी जिनका काम बोलता हो। मेरा काम यहाँ बोलना तो होगा ही, साथ में मेरा काम ही होगा बोलना। बात ज़्यादा कुछ नहीं, ज़बान फिसल जाने की थी। जवान है तो 6 से 7 इंच की, लेकिन राजा को रंग बनाने में देर नहीं लगाती। ये जबान बोलने को बोल तो देती है, लेकिन मार शरीर को पड़ती है। अगर जबान पर शुरू से कंट्रोल रखा जाए तो नुकसान कुछ नहीं। जबान बोलने को हमेशा कड़वा बोलती है। कभी गौर किया इससे स्वाद कड़वा बिल्कुल पसंद नहीं। कड़वा बोलने वाले को ही पसंद नहीं तो कोई और कैसे सुन ले। जबान का जरा सा फिसलना भारी पड़ सकता है बॉस। ये जबान ही है जिसकी वजह से हरिश्चंद्र को याद तो रखा जाता है, साथ में दूसरी तरफ एडोल्फ हिटलर और स्टालिन को भी। नव्या, बहुत बढ़िया। जजेस के पास चलते हैं और जानते हैं कैसी लगी आपकी परफॉर्मेंस। अंकित जी, आप बिल्कुल 100 पॉइंट्स ले जाती हैं, लेकिन एक टेक्निकल प्रॉब्लम 99 और एक आपकी फंडामेंटल प्रॉब्लम जो आपको सीधे 80 to 60 के ब्रैकेट में ले आती है। टेक्निकल प्रॉब्लम आपका आउटरो मिक्स था, और फंडामेंटल प्रॉब्लम आप अपने ही शब्दों में फंस गए। आपने बोला मंडे मॉर्निंग का शो, और आपका कंटेंट हाईली इंटेलेक्चुअल कंटेंट है जो आपने पेश किया। तो मंडे मॉर्निंग आपको पता है खूनी मंडे होता है, कोई इतना फोकस नहीं दे पाएगा। मॉर्निंग के शो में जो वैसे होता है जनरली, वो होता है या तो आपकी वेदर रिपोर्ट, ट्रैफिक रिपोर्ट, मार्केट रिपोर्ट और हल्का फुल्का। ये मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, आपने अपनी तरफ से कोशिश बढ़िया की है, लेकिन वही बात है कि ये चीजें मॉर्निंग के शो की नहीं होती हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको इन कर रहा हूँ। पुनीत जी, देखिए, आरजे जो होता है ना, रेडियो जो है वो सिर्फ एफएम रेडियो नहीं है, फ्रीक्वेंसी रेडियो नहीं है। रेडियो का एक और रूप मीडियम है, और एफएम पर भी रेडियो 2 तरह का है। एक है जो गवर्नमेंट के रेनबो चैनल्स हैं, और एक वो हैं जो प्राइवेट चैनल्स हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट के रेनबो चैनल्स को देखेंगे, जितने भी है, चाहे दिल्ली हो, चाहे ये आपके दूसरी लैंग्वेजेस के हों गवर्नमेंट के, उनके आरजेस का अभिव्यक्ति का स्टाइल और उनका कंटेंट ऑलमोस्ट इसी तरह का रहता है। मंडे को वो ठीक बात है अंकित की कि जिस तरह का कंटेंट लोग चाहते हैं, वेदर रिपोर्ट, ट्रैफिक रिपोर्ट, ये वो, बट मंडे मॉर्निंग में सुबह सुबह इस तरह के रेडियो स्टेशंस पर अक्सर आप देखते हैं कि इंटेलेक्चुअल चीज़ें, भक्ति, इस तरह की आध्यात्मिक चीज़ें भी आती रहती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मंडे मॉर्निंग के साथ इस कंटेंट में कोई प्रॉब्लम है। हाँ, थोड़ा सा एनर्जी वाइज इम्प्रोवाइज करने की ज़रूरत इसमें हो सकती है, ये मैं मानता हूँ, बट कंटेंट वाइज मुझे कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं दिखती। आप थोड़ी उलझी हुई सी थी अपनी ही परफॉर्मेंस में, अपनी ही बातों में थोड़ी उलझी सी लग रही थी मुझे। कहीं कहीं आप कंफ्यूज हो रही थी कि आपको क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। हर्षदा जी,
जी, दोनों जजेस से मैं सहमत हूँ और एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगी कि जब आरजे आप अपना इंट्रो देते हैं तो आप मेन चीज भूल गई कि आपने आपका नाम ही नहीं बताया। आरजे नव्या, ये लोग सुनना चाहते हैं। कंटेंट वाइज जब आप बात कर रही थी तो आपकी जो कंटेंट की ट्रेन है वो बार बार पटरी से फिसल रही थी और उसको ऑन ट्रैक लाने में आपकी गड़बड़ी हो रही थी। ये मुझे आपकी परफॉर्मेंस से लगा। आउटरो मिसिंग था, थोड़ी प्रैक्टिस, थोड़ा कंसंट्रेशन, ठीक था परफॉर्मेंस। इट इज अ यस फ्रॉम मी। ऑल द बेस्ट फॉर द सेकंड राउंड। बढ़िया नव्या जी, जितना खूबसूरत नाम उतना खूबसूरत काम। इन है आप, कांग्रेचुलेशन। अगली परफॉर्मेंस लेकर आ रही हैं रितु खत्री। Hello everyone, my name is Ritu Khatri and I'm 17 years old. If I have to give my audition, I will give it like this. Hello India, Kasakai. I'm your host RJ Ritu and you're listening my show What's Trending. आज के शो में हम बहुत सारी बातें करेंगे, like what's trending in Hollywood industry, what's trending in K-pop industry और हमारे Gen Z का favorite topic what's trending in anime section. So ये सारी बातें आज हम कवर करेंगे और आपको क्या ही करना है, बस stay tuned तो रहना है. So stay tuned and you're listening my show What's Trending. Peace out. Bye bye. हर्षदा जी। Yes, Ritu, I would like to give a chance to you looking at your aspirations. लेकिन आपके लिए एक छोटी सी एडवाइस है कि द फेक एक्सेंट जो आप ला रही थी तो उसके वजह से थोड़ा इट वाज लाइक वेरी मेशी काइंड ऑफ परफॉर्मेंस, तो वो थोड़ा सा आप हटा दीजिए एंड थोड़ी और प्रैक्टिस एंड इट विल लुक flawless. On marginal basis, I would like to give a chance to you for the next round. So all the best. It is a yes from me. पुनीत जी। All the best for the next round. अंकित जी। आपके पास पोटेंशियल है, आप कर लेंगी। हर्षदा जी की बात भी सही है और वो एटीट्यूड चाहिए भी होता है थोड़ा सा ना, आपको स्टाइल, वो आपने स्टाइल दिया, लेकिन ये कंटेंट नहीं था, ये आपका इंट्रोडक्शन था। तो कंटेंट और इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन आप कर सकती हैं, आपके पास स्टाइल है और आप करेंगी और ये मैं देखना चाहता हूँ, इसलिए आप इन। चलिए इसी के साथ जाना एक ब्रेक पर, लौट के आएंगे। लॉट ऑफ एक्शंस ऑन द अदर साइड। स्टे ट्यून्ड, रेडियो उड़ान ऑफ लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। नहीं सॉरी, बाय बाय जी। हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1,500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3,000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक हैं। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लिट द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर।
आपको। तो बहुत सी परफॉर्मेंसेस आप सुन चुके हैं, आई होप कि आप इंजॉय कर रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले होने वाले आरजेस की कुछ और आवाजों की ओर। तो ज्योति आगे बढ़े। एक मेरे को बड़ा अच्छा एक जोक सुना मैंने। तो हुआ ये कि बरसातें चल रही हैं, तो पप्पू जंगल चला गया। रात का समय था तो जंगल चला गया वो। और जैसे ही जंगल में गया, बरसात में तुझे पता है कि जानवर वगैरह होते हैं, तो एक सांप ने पप्पू को पैर पे काट लिया। तो पप्पू दलेर था, पप्पू ने परवाह नहीं की। पप्पू ने कहा अच्छा ये ले मेरी टांग और काट, हिम्मत है तो। सांप ने एक बार और डस लिया, पप्पू को फिर कुछ नहीं हुआ। तो बस थक गया और काट। सांप ने एक बार और काट लिया। पप्पू ने फिर हंसना शुरू कर दिया, कहता इतना ही दम था, लोगों को डराता रहता है, हिम्मत है तो काट। सांप ने फिर काट लिया, पप्पू को फिर कुछ नहीं हुआ। सांप परेशान हो गया, बोला वो जानवर की औलाद, ये बता तू इंसान है या भूत? लोग तो एक बार काटने से मर जाते हैं, और तेरे को मैंने इतनी बार काट लिया, कुछ हो ही नहीं रहा, ऊपर से हंस रहा है। तू इंसान है या भूत? तो पप्पू कहता हूं तो मैं इंसान ही, एक्चुअली ये मेरी टांग नकली है। सही है, वेरी नाइस। तो हमें नकली से असली की ओर जाना है, अगली परफॉर्मेंस की ओर, जो लेके आ रही है श्रावनिया। ये सुनते हैं। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कोई भी सर्वगुण संपन्न नहीं होता। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आरजे श्रावणी। आइए कुछ बेहतर सुनते हैं। ये कहानी है उन दो बहनों की जो बहुत होशियार थी, लेकिन छोटी के नंबर थोड़े कम आते थे तो उसे बुरा लगता था। वो मंदिर में गई, उसने भगवान जी से कहा कि हे भगवान, मेरे नंबर इतने कम क्यों आते हैं क्लास में, और दीदी के ज़्यादा आते हैं, ऐसा क्यों? तो वहाँ से एक बाबा जी आए। उन्होंने पूछा, बताओ बेटी, तुम्हारी कोई समस्या है क्या? बड़ी तकलीफ में दिखाई देती हूँ। तो उसने कहा समस्या? मैं आपको कौन सी पहले बताऊँ बाबा जी, समस्या की डिक्शनरी है मेरे पास। तो बाबा जी ने कहा कि मुझे पता है तुम्हारी क्या समस्या है। तो उसने पूछा अच्छा तो बताइए फिर उसका समाधान। तो बाबा जी ने कहा कि हाँ समाधान तो है, लेकिन क्या मैं जो कहूँगा क्या वो तुम करोगी? उसने कहा जी बाबा जी, बताइए क्या करना पड़ेगा? बाबा जी ने कहा कि देखो बेटी, तुम आज रात को पढ़ाई करो, लेकिन तुम जो पढ़ती हो क्या तुम वो गौर से पढ़ती हो, इस बात पे ध्यान दो। और सुबह अपनी क्लास में कि तुम्हारे शिक्षक जो सवाल तुमसे करे उसका आंसर अगर तुम्हें आए तो समझ जाना कि तुमने आज पढ़ाई सही की थी। उसने ठीक वैसा ही किया जैसे बाबा जी ने उससे करने को कहा था, और दूसरे दिन बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा बाबा जी ने कहा था। टीचर बहुत खुश हो गए और वो भी बहुत खुश हो गई। उसको अपनी गलती का एहसास हो गया कि चीज़ को हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। छोटी सी कहानी, बहुत बड़ा लेसन। अच्छा सीखो, अच्छा पढ़ो, ध्यान लगा के पढ़ो। सुनते रहिए आरजे श्रावणी को। आइए कुछ बेहतर सुनते हैं। श्रावणी, बहुत ही प्यारी आवाज। आइए चलिए चलते हैं जजेस के पास और जानते हैं क्या कमेंट्स हैं उनके पास आपके लिए। पुनीत जी। अब ये भी उसी तरह की परफॉर्मेंस है जिस तरह की मैं पीछे बात कह के गया हूँ। रेडियो एफएम रेनबो, वही स्टाइल, म्यूजिक भी तकरीबन उसी तरह का और कंटेंट भी वैसा ही। आपकी परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम पता कहाँ थी? आपके सेंटेंसेस अनक्लियर थे, वेग थे। अदरवाइज आपने कोशिश बहुत अच्छी की है। यू कैन इम्प्रूव मोर। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। अंकित जी, जो बात पुनीत जी ने की बस उसमें इतना ही जोड़ूंगा कि कंटेंट को थोड़ा मजबूत करिए, बाकी सब कुछ ठीक है। अच्छा नहीं है, ठीक है। तो मेरी तरफ से भी आप इन हैं। हर्षदा जी। यस, मैं दोनों जजेस से सहमत हूँ। श्रावणी, आपकी वाणी अच्छी है,
अगर आप उसको थोड़ा सा और नर्चर करें और उसको थोड़ा सा यू गिव इट कंटेंट, थोड़ा वॉइस मॉड्यूलेशन, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस थोड़ा कम, और कंटेंट वाइज थोड़ा और चीजें खींच के लाए, शब्दों को क्लियर बनाएं। अगर शब्द भारी जा रहे हैं तो उनको आसान शब्दों से रिप्लेस करें, तो एक अच्छा आपका जो परफॉर्मेंस है वो हो सकता है। On margin and line, I would like to give you a chance. So all the best for the next round. अमेजिंग, ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस। चलिए बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर। लेकर आ रही हैं श्रुति। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम श्रुति चौहान है और आज मैं आपके साथ एक छोटा सा एक्सपीरियंस अपना शेयर करने जा रही हूँ। गाइस, क्या होता है, अभी जैसा आप लोग जानते हैं रिसेंटली IAS के रिजल्ट निकला और हमने देखा कि एक इंसान कितनी छोटी सी जगह से, इतनी गरीब सिचुएशन में जिसने पढ़ाई करी और अपने आप को कितना अच्छा एक्सेलेंट प्रूफ किया एक लेवल पर जाकर। अभी कुछ टाइम पहले हम सभी ने एक मूवी देखी 12th फेल। मनोज शर्मा की वो कहानी हमें कितनी प्रेरणा देती है। एक इंसान, एक व्यक्ति जो किसी ऐसे बैकग्राउंड से आ रहा है जिसका वास्तविकता में अगर हम अपनी सिचुएशन के हिसाब से इमेजिन करें तो हमें पता चलेगा कि संघर्ष की असल कहानी क्या है। आसान नहीं होता है ये, एक एक करके सीढ़ियों पर चढ़ते जाना। हम कंप्लेन करते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, आज मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, किताब खरीदने के लिए नहीं है। सोचिए उन लोगों के बारे में जिन्होंने इतना संघर्ष किया और आज कहाँ पहुँचे हैं। ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं है, किसी दो इंसान की नहीं है, कहानी ऐसे सैकड़ों युवाओं की है जिन्होंने कहीं ना कहीं अपने जीवन में हर क्षण, हर मौके पर खुद को साबित किया है। उन्होंने बताया है कि प्रतिभा किसी मंच की मोहताज नहीं होती। हम सब कुछ न कुछ कर सकते हैं, बस कमी एक दृढ़ निश्चय की है। तो आइए हम सब ये प्रण लें कि हम अच्छे से अच्छा अपने लिए और अपने चाहने वालों के लिए करेंगे और बहुत मेहनत करेंगे और अपने आप को एक नए बड़े मुकाम तक पहुंचाएंगे। थैंक यू। हर्षदा जी। यस, श्रुति, वॉइस क्वालिटी की बात करूंगी, बहुत अच्छी है। स्टोरी टेलिंग वाली आपकी आवाज है। इंट्रो और आउट्रो मिसिंग था और BGM इतना ज्यादा लाउड था कि आपकी आवाज उसमें दब रही थी, फिर भी मैं बहुत कान लगा के उसको सुन रही थी। कंटेंट वाइज अगेन वही कि इंटरेस्टिंग होते होते पता नहीं क्यों ऑफ ट्रैक चले जाती हैं चीजें, या फिर यू आर नॉट श्योर अबाउट द स्क्रिप्ट, आपने उस चीज का पूरा स्टडी नहीं किया है, हर बार ऑफ ट्रैक जा रहा था। लेकिन जो भी मैं आवाज सुनने की कोशिश कर रही थी, सिर्फ उसके बेसिस पर आई वुड लाइक टू गिव यू अ चांस, क्योंकि चांसेस बहुत कम होते हैं और एक चांस मिलना जरूरी है, इसीलिए इट इज अ यस फ्रॉम मी। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। अंकित जी। सारी बातें हर्षदा जी ने कही दी हैं। मुझे भी यही लगा कि आपकी आवाज़ अच्छी है, लेकिन ये ऐसा लगा कि कोई मोटिवेशनल स्पीकर को हम सुन रहे हैं। ऐसा नहीं कि ऐसा कंटेंट नहीं आता है, लेकिन उसके पीछे इंट्रो आउट्रो तो लगाइए और अपनी स्क्रिप्ट पर, अपने कंटेंट पर थोड़ा और वजन लाइए। मेरी तरफ से भी आप इन हैं। पुनीत। वैसे मेरे फैसले की अब कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि मैं चाहता था कि आप अगली बार मेहनत करके आएँ तो ज़्यादा अच्छा होता, बट आपको मेरे दो साथियों ने फैसला किया है कि आगे ले जाएं, सो इट्स फाइन। मेहनत कीजिए, अगली राउंड में उन्हें निराश ना करें और मुझे गलत साबित करें। ऑल द बेस्ट। बिल्कुल, तो कांग्रेचुलेशन बहरहाल श्रुति जी आपको। चलिए तो ज्योति आगे बढ़ते हैं, अगली परफॉर्मेंस किसकी सुनवा रही हो? चलिए तो अगली परफॉर्मेंस लेकर आ रही हैं अमृता करचे। नमस्कार, मेरा नाम है अमृता करचे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे प्लेटफॉर्म पर। आपको अगर लग रहा होगा ना कि क्या हो सकता है, मतलब इस दुनिया का क्या हो सकता है बिना म्यूज़िक के, तो मैं बता दूँ, म्यूज़िक के बिना चलती ही नहीं दुनिया।
क्योंकि देखो इमोशंस एंड हमारा तन्हाई सभी कुछ मिलाकर सब कुछ मिलाकर सिर्फ़ और सिर्फ म्यूज़िक से हमें सुकून मिलता है। अब सुकून किसको नहीं चाहिए। हम रो रहे म्यूज़िक सुनेंगे, हंस रहे म्यूज़िक सुनेंगे, हैप्पी सॉन्ग, सैड सॉन्ग, ये सॉन्ग वो सॉन्ग, मतलब क्या है इस दुनिया में म्यूज़िक के बिना मतलब कुछ सुकून ही नहीं है। अब देखो हम जैसे जो आरजे होते हैं वो यही काम करते हैं, म्यूज़िक को तो आपके तरफ ले जा के आते हैं नहीं, तो फिर यही मैं बोलना चाहूँगी। अंकित, आपको भी मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो होगा भी देखा जाएगा ना, इस एटीट्यूड से बाहर आइए। मतलब हम जब रिकॉर्डिंग करने जाते हैं तो सबसे पहला ये पॉइंट होता है कि अपना फ़ोन साइलेंट, वाइब्रेट या एयरप्लेन मोड पे डालें। चलिए ये नहीं हुआ तो उसके बाद सुनिए, तो एडिट करिए, दोबारा भेजिए। नहीं मतलब रेडियो उड़ान कचरा है क्या? कुछ भी डाल देंगे क्या? कुछ भी भेज दोगे क्या? मतलब क्या चल रहा है? इसके अलावा आपका जो डायलेक्ट है उसमें लोकल डायलेक्ट झलक रहा है। जब आप ऑनलाइन रेडियो के लिए काम करते हैं तो वो, या फिर आप किसी दूसरे सिटी में भी जाएंगे तो आपका डायलेक्ट जनरल होना चाहिए। मेरी तरफ से तो ना। हर्षदा जी। जी बिल्कुल, टेक्निकल आउटफिट ज़रा भी इस ऑडियो में नहीं था और स्टार्टिंग मुझे अच्छी लगी, मैं इंटरेस्ट से सुन रही थी। आप म्यूज़िक के बारे में बात कर रहे हैं तो आपके खुद के ऑडियो में अगर म्यूज़िक नहीं है तो it cannot be taken as a good audition sample, so I'm sorry, it's a no from me. पुनीत जी। अमृता, आपकी रिकॉर्डिंग का एक इशू और भी था और वो ये था कि आपकी स्क्रिप्ट जो थी वो मेंटेन नहीं थी। आपको ये नहीं पता था कि आपने कब क्या बोलना है। यहाँ वहाँ आपकी स्क्रिप्ट दौड़ रही थी। बाकी सारी बातें बिल्कुल सही हैं। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। यार ये कीबोर्ड को थोड़ा इशू है। चलिए अमृता जी, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। अगली बार थोड़ी और मेहनत करके आए। चलिए तो अगली परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं भगवान दास। आइए भगवान जी को सुनते हैं। जिंदगी खुश तुम भी हो अपने ज़माने में, फिर क्या हुआ जो हम थे बस तेरे बहाने में। क्या लगता है इतना सा हुनर सीखने में, गम छुपा कर दिल में और बस मुस्कुराने। क्या बात है। तो जजेस के पास चलते हैं। हर्षदा जी। मैं इतना ही कहूँगी कि भगवान जी, भगवान बचाए आपको, मेरी तरफ से ना है। पुनीत जी। भगवान, सॉरी फ्रॉम माय साइड। अंकित जी। भगवान के लिए माफ कर दीजिए, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, सॉरी। चलिए भगवान जी, टफ लक टुडे, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। चलते हैं ब्रेक पे, लौट के आएंगे फिर घिसा पिटा जोक और एक फ्रेश जोक ऑफ द डे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। डोंट गो अवे, स्टे ट्यून्ड, रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। Hello from Hidden Voices. One vision, one voice. And that has led to more than 1,000 hidden voices getting together to empower visually impaired and economically challenged children and adults across India by opening up the world of books to them. Hidden Voices. Hidden Voices is a unique reading charity founded by Miss Devi Krishna and co-founded by Miss Maitreyi Rajdev on 28th April 2019. An experienced psychotherapist and a counselor with proficiency in the diverse domains of education and human resource management, Ms. Devi has roped in volunteers from across India to read out and create audiobooks in various languages. With Mr. Sudhish P as a partner and Ms. Cincy Thomas as its president, Hidden Voices now has a total of more than 1,500 in-house readers and is linked with many clubs from JNU, Pune and South India, which gives it more than 3,000 readers. It has volunteers as young as 5 years to as experienced as 82 years. The readers are divided into groups according to age and the language chosen. Hidden Voices has now a steady inventory of books, both informative
and fictional in almost 20 languages. The audiobooks have been utilized by various institutions and groups like Fergusson College Pune, Lit the Light, Duty, Madras Club, etc. More than 50,000 lives have been touched and enriched by this program. For more information, send us an email on hiddenvoices2020@gmail.com. वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का उड़ान आरजे हंट में। तो दानिश, फ्रेश जोक पहले घिसा पिटा जोक सेगमेंट। चलिए तो सेगमेंट घिसा पिटा जोक। बाप बेटे से, बेटे इस बार भी तुम्हारे नंबर कम आए, क्यों? बेटा, तबीयत खराब थी। बाप, तबीयत खराब थी, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगा, तुम तो फिट थे एग्जाम्स में। मेरी नहीं, अगले वाले की। ये कोई भी नहीं है कि हाँ, मतलब अपना ही परफॉर्मेंस नहीं, कई बार दूसरों की परफॉर्मेंस भी सही होनी चाहिए, अपनी परफॉर्मेंस सही करनी चाहिए। चलो बोलते हैं, अब बारी है फ्रेश जोक की। बिल्कुल फ्रेश, डिसाइड करते हैं कि है या नहीं। एक इंस्पेक्टर पोल्ट्री फार्म पे, जहां मुर्गियां होती हैं, और पोल्ट्री फार्म के मालिक से, तुम अपनी मुर्गियों को क्या खिलाते हो? जनाब, बाजरा। तुम गलत खाना खिलाते हो, इसको अंदर डालो। दूसरे पोल्ट्री फार्म में सेम इंस्पेक्टर, तुम अपनी मुर्गियों को क्या खिलाते हो? जनाब, चावल। तुम भी गलत खाना खिलाते हो, इसको भी अंदर डालो। तीसरे पोल्ट्री फार्म में इंस्पेक्टर, तुम अपनी मुर्गियों को क्या खिलाते हो? जनाब, हम अपनी मुर्गियों को 5-5 रुपए दे देते हैं और कहते हैं जो तुम्हारा दिल करे वो खा लेना। सही है, सही है, बिल्कुल फ्रेश जोक था। वेरी पुअर। ये अच्छा था, ये अच्छा था, ये अच्छा, थोड़ा सा अच्छा था, थोड़ा सा अच्छा आ रही थी इंटेलिजेंट जोक था। देते हो, इतनी महंगाई में 5 मिनट में आता क्या? उसको भी जेल में डालो। हाँ, बिल्कुल सही। चलिए, तो जोक तो ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं आगे वाली। तो आइए बढ़ते हैं उन्हीं परफॉर्मेंसेस की ओर। अगले परफॉर्मेंस लेके आ रही हैं कीर्ति। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब इस बारिश के मौसम में? तो क्या आपने चाय अकेले अकेले पी ली और मुझे पूछना तक नहीं समझा? वेल, मैं नाराज नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि आपको बस एक काम करना है, चाय पीते टाइम और पकौड़ी खाते टाइम एक फ़ोटो लेनी है और मेरे इंस्टा आईडी में मुझे टैग करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना शो विद कीर्ति करती कीर्तन। हियर वी गो। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे विषय पर जो बेहद रोमांचक होगा। क्यों? क्योंकि वो विषय आपकी ज़िंदगी से जुड़ा है। मैं बात कर रही हूँ उन कुछ खट्टी मीठी यादों की जिन्हें याद करके आज भी आप बहुत हंसते हैं। तो क्यों अकेले हंसना, क्यों ना वो कहानी बांट कर सब में सबके साथ हंसना। तो दोस्तों, हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे अपनी ज़िंदगी के वो किस्से जिन्हें हम याद करके आज भी हंसते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हम सब साथ हंसें। तो अगर बात करें मेरी ज़िंदगी के कुछ किस्सों की, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं हमेशा से बराबरी में रहती थी। मतलब मेरा जो भाई है उसके साथ हमेशा बराबरी करती थी कि जो ये पहनेगा वो मैंने पहनना है, जो ये करेगा वो मैं करूँगी, और जो इसके पास है वही चीज़ मुझे चाहिए। मैं इवन उसका हेयर कट भी कॉपी करती थी। वो जो कपड़े पहनता था, पैंट शर्ट, मुझे भी वही चाहिए होता था हमेशा। तो मैं मम्मी से बोलती थी कि जो भाई को मिलेगा वही मुझे मिलेगा, और मुझे हमेशा मिलता था। तो एक बार मैंने नोटिस किया कि उसकी जो अंडरवियर है उसमें पॉकेट है। तो मैंने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी इसकी अंडरवियर डिफरेंट और मेरी डिफरेंट क्यों? तो मेरी मम्मी ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने बस मुस्कुरा दिया। लेकिन मुझे उनका मुस्कुराना समझ में नहीं आया और मैंने कहा मैं भी ये पहनूंगी। तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। मैं अपनी हमेशा जो भी इच्छाएं होती थी अपने आप ही पूरी कर लेती थी। तो मैंने उसकी अंडरवियर भाई ले ली। अगले दिन से मैंने पहनी। मैंने सोचा यार बड़ी अच्छी अंडरवियर है, इसमें तो यार पैसे भी रखे जा सकते हैं, लगता है मेरा भाई इसी में पैसे इकट्ठा करता है। तो फिर मैंने अपनी मम्मी से, उस टाइम पे तो इतना पॉकेट मनी कहाँ ही मिलती थी, सिक्कों में मिलती थी। अब जैसे 2 रुपये मिल गए या 5 रुपये मिल गए, तो मुझे मिले 2 रुपये उस दिन। मैं बड़ी खुश है ना, मैंने सोचा ये पैसे तो मेरे पास ही रहेंगे। तो पैसे लिए, मैंने पॉकेट में डाले। जैसे ही पॉकेट में डाले वो 2 का सिक्का वहाँ रुका नहीं, वो नीचे गिर गया। मैंने सोचा यार ये कैसी बेकार सी पॉकेट है यार, मतलब इसमें तो पैसे ही नहीं रुक रहे, पैसे गिर जाएंगे।
तो क्या फ़ायदा है इसी पॉकेट का। फिर वो मुझे अंडरवेयर बिल्कुल पसंद नहीं आई, अगले दिन से मैंने अपनी पहनी। और जब आज मैं उसे याद करती हूँ उस टाइम को या मेरे उस थॉट को या मेरी उस हरकत को, तो मुझे आज भी बहुत हंसी आती है। तो ये था मेरा किस्सा। आप मुझे अपने किस्से ज़रूर बताएंगे, तो जल्दी से भेजिए मुझे अपने प्यारे खट्टे मीठे किस्से। मेरे इंस्टा आईडी पे आप भेज सकते हैं या फिर आप इस नंबर पर भी भेज सकते हैं। कीर्ति जबरदस्त। जजेस के पास चलते हैं। पुनीत जी। कीर्ति, फ्रैंकली स्पीकिंग, आपका कीर्तन मुझे पसंद आया। भजन भी आपने मधुर गाए, मतलब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। एक जो बीच में लास्ट में आपने थोड़ा सा एक अपना इंसिडेंट सुनाया, थोड़ा अटपटा जरूर था, बट आजकल के जो मॉडर्न लोग हैं उनके लिए कोई नई बात नहीं है, तो आपको मैं इसका एज जरूर दूंगा। आपकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। मुझे लगता है कि अब तक की ये जितनी परफॉर्मेंसेस सुनी है, दैट वाज द बेस्ट वन। ऑल द बेस्ट। बढ़िया कीर्ति जी। अगले राउंड में लेके जा रहे हैं पुनीत जी। अंकित, आपने अपनी कीर्ति और रेडियो की कीर्ति बना ली भाई। एक नंबर परफॉर्मेंस, सब कुछ है इसमें। इंट्रो है, आउट्रो है, कॉल ऑफ एक्शन है, पर्सनल कनेक्शन है, आपका कंटेंट बढ़िया है। कमी सिर्फ रह गई आपके बैकग्राउंड म्यूजिक की, वो भी हो जाता तो बहुत बढ़िया होता। और एक चीज और थी, शब्द रिपीटेड थे, बट वो उसको माना जा सकता है, कोई बात नहीं है। एंड इसके अलावा तो सब कुछ बढ़िया है। मेरी तरफ से भी आप इन हैं। हर्षदा जी। ओके, कीर्ति परफॉर्मेंस गुड, इंट्रो गुड, आउट्रो गुड। शो का नाम थोड़ा सा अगर आप क्लियर ले लेती, इवन इफ इट इज राइमिंग कि कीर्ति करती कीर्तन, तो इट वुड हैव बीन गुड। बाकी सारे जजेस ने अच्छी चीजें पॉइंट आउट कर दी हैं। यू हैव द पोटेंशियल एंड द टैलेंट, सो मेरी तरफ से हाँ है। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। अगली परफॉर्मेंस लेकर आ रहे हैं शिवम पॉल। ये हाल फिलहाल की बात है। एक शख्स से मिलकर कई दिनों बाद बड़ा अच्छा लगा। उनकी आंखें अच्छी लगी मुझे, उनका चश्मा अच्छा लगा, उनकी बातें खूबसूरत लगी और उनके बातें करने का लहजा अच्छा लगा। उनकी आवाज भी पसंद आई, मगर उनकी खामोशी का शोर ज्यादा अच्छा लगा। क्या होता है अच्छा लगना? अच्छा होता है क्या अच्छा लगना? अजीब सा महसूस क्यों हो रहा है फिर? ये दिल खुश क्यों हो रहा है फिर? खैर, उनकी शक्ल मुझे याद नहीं। जहन में एक धुंधली धुंधली सी तस्वीर है। उनका सिर मेरे कांधे पर आता है और उनके बदन में एक दिल है। और कुछ तो याद नहीं आ रहा। हाँ, मगर उनकी खुशबू मुझे याद है। वो उनकी सीरत की खुशबू थी, मानो जैसे आयत की खुशबू थी। उनके सवाल में बेहद ईमानदारी थी और मेरे जवाब में थोड़ी सी मक्कारी थी। मेरे बातों में कम सच था और उनकी बातों में सब सच था। मुझे तो इस बात की हैरानी थी कि उन्हें हमारे काम में दिलचस्पी थी। फिर क्या, दोबारा मिलने की आरज़ू नहीं रखी हमने। ऐसा भी नहीं था कि कोई जुस्तजू नहीं रखी हमने। जितनी दिल में जगह थी उससे थोड़ी ज्यादा यादें रखी उनकी और खुद पे यकीन रखा, मगर उनकी खुशबू नहीं रखी हमने। शायद आप किसी को ढूंढ रहे हैं हमारी इन बातों में। फायदा नहीं है, मैं कह रहा हूं, मत पड़िए इन ख्याली बातों में। हमारी बातों में मतलब मत ढूंढिए। मुझ में कोई जज्बात नहीं। एक बात कहनी थी आपसे, वो खैर जाने दीजिए, कोई बात नहीं। अंकित जी। थोड़ी सी जान लगाते तो अपनी पहचान और बनाते। मेरी याद थोड़ी सी धुंधली है, आप मुझे क्यों याद नहीं आते। इन 4 लाइनों में मैंने आपको सब कुछ कह दिया है। इंट्रो आउट्रो होता तो ये बेटर होता। कंटेंट अच्छा है, आवाज अच्छी है, और मुझे आप ऐसा क्यों लग रहे हैं कि मैंने आपको कहीं सुन रखा है। और
मुझे ऐसा लग रहा है आप एक बहुत बड़े सोशल इन्फ्लुएंसर है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, क्योंकि आपका कंटेंट और आपकी आवाज मैच खा रही है। अगर मैं गलत हूँ तो कोई बात नहीं, कॉम्प्लीमेंट की तरह ले लीजिए, और अगर सही है तो फिर क्या ही कह सकते हैं। मेरी तरफ से आप इन। हर्षदा जी। यस, शिवम पॉल, अंकित, जज अंकित ने आपका जो सारा परफॉर्मेंस है वो सम अप कर ही दिया है। मुझे थोड़ा सा ये इन्फ्लुएंस की जो बात है वो थोड़ी मुझे शायद कॉपीड लग रही है। मे बी आई एम रॉन्ग, बट आवाज वाइज अच्छा था, कंटेंट वाइज मुझे बहुत घिसा पिटा सा लगा। थोड़ा और क्रिएटिव हो सकता था। मेरी तरफ से मार्जिनल लेवल पर है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अंकित जी को ये परफॉर्मेंस क्यों अच्छी ज्यादा लगी। मैं असहमत हूं अंकित जी से, बड़ी माफी चाहता हूं मैं, क्योंकि इसमें शेर के अलावा और कुछ था ही नहीं। पूरी जो 2 मिनट की ऑडियो थी उसमें एक पूरी गजल आपने कह दी। नो डाउट गजल बहुत अच्छी थी, लेकिन ये आरजे हंट कंपटीशन है, कोई पोएम रेसिटेशन नहीं है जो आपने की है। तो वॉइस आपकी अच्छी है, इंट्रो आउट्रो दोनों मिसिंग थे, और दोनों मेरे साथी आपको आगे ले जा चुके हैं। मेरा मन नहीं चाहता था कि मैं आपको आगे ले जाऊं, बट यू आर गोइंग। अब मैं उम्मीद ये करता हूं कि अगले राउंड में आप मुझे गलत साबित करें और इन्हें सही। ऑल द बेस्ट। चलिए, तो बिल्कुल चैलेंज है और उम्मीद यही है कि आप पुनीत को गलत साबित करेंगे। इसी के साथ आज के प्रोग्राम की अंतिम परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं मनीष। आइए सुनते हैं। हेलो, हाय, नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट मनीष। आज हम बात करेंगे एक ऐसे लोक पर्व के बारे में जो कि प्रकृति से जुड़ा हुआ है तथा हरियाली का प्रतीक है। यह लोक पर्व उत्तराखंड में मनाया जाता है। इस लोक पर्व का नाम हरेला है। हरेला यह लोक पर्व उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में मनाया जाता है। पहाड़ों में हरेले के ही दिन से सावन माह की शुरुआत मानी जाती है। हर साल यह कर्क संक्रांति सावन माह के पहले दिन मनाया जाता है। मुख्य रूप से हरेला 3 बार मनाया जाता है। पहला चैत्र माह में, दूसरा सावन माह में, तीसरा आश्विन माह में। लेकिन सामाजिक, धार्मिक तथा वैज्ञानिक रूप से सावन माह के हरेले को ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। हरेले की शुरुआत मिट्टी से होती है। अक्सर घर के बड़े लोग खेतों में जाकर मिट्टी खोदते हैं, फिर उसे सुखाते हैं तथा फिर उसे छाना जाता है। वहीं दूसरी तरफ घर के बच्चे तिमिल या मालू के पत्तों को तोड़कर लाते हैं, फिर उनकी टोकरियां बनाई जाती हैं जिसमें हरेला बोया जाता है। हरेले की बुआई में 6, 7, 9 या 11 प्रकार के बीजों को बोया जाता है, जैसे गेहूं, धान, मक्का, जौ, तिल आदि। हरेला काटने के 10 दिन पहले ही हरेले की बुआई कर दी जाती है। फिर 9 दिन तक रोज इसकी सिंचाई की जाती है। हरेले की पूर्व संध्या पर इसकी गुड़ाई होती है तथा इसे रक्षा धागा से बांधा जाता है और इस पर मौसमी फल चढ़ाए जाते हैं। अगले दिन इसकी कटाई की जाती है। फिर घर के बड़े लोग घर के छोटों को हरेला लगाते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। इस दिन सभी लोग एक दूसरे की लंबी आयु की कामना करते हैं और इस दिन गांव के लोगों के तथा रिश्तेदारों के घर हरेला भेजा जाता है। कुमाऊं मंडल में मुख्य रूप से मनाए जाने वाले इस त्योहार के दिन विशेष पकवान भी बनाए जाते हैं। हरेले के पीछे ऐसी मान्यता भी है, जितने बड़े इसके पौधे होंगे उतनी ही बड़ी किसानों की फसल होगी। हरेले के पौधे 4 से 6 इंच के होते हैं। इस पर्व को लोग शिव पार्वती विवाह पर्व के नाम से भी मनाते हैं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कभी और मिलेंगे किसी और दिन किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक आप सुनते रहिए आपका अपना रेडियो उड़ान। अंकित,
मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि कंटेंट आपने जो लिया है वो तो मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आप अपनी इफेक्ट्स पर थोड़ा कम ध्यान दें, मतलब अपनी आवाज पे इतना इफेक्ट ना लगाएं। और दूसरा ये कोशिश करें कि बैकग्राउंड में म्यूजिक लें। ये शब्द वाला म्यूजिक लेने से होता ये है बस कि कान में ना खटकता है, फिर ध्यान भटकता है, वो कभी गाने पे जाता है, कभी आप पर जाता है। तो यही है, बाकी आपने एनर्जी लो हाई वो तो अपने आप में एक अलग ही बात है। इसके लिए जैसा भी आप रखें, तो मेरी तरफ से आप इन हैं। पुनीत। मनीष पलारिया, आप अंकित वाली बात जो अंकित जी ने कही वो बिल्कुल ठीक। दोनों बातें, रिकॉर्डिंग क्वालिटी आपकी मोनो थी, एक ही कान में मुझे सुनाई दे रही थी। जो आपने म्यूजिक सेलेक्ट किया था वो सेंटर में था, जिस वजह से दोनों अलग अलग से लग रहे थे। ये तो हो गया टेक्निकल। अब आपका जो आप कंटेंट दे रहे थे, दैट कंटेंट वाज रियली गुड, बट मुझे उसमें रीडिंग सेंस आ रही थी। रिपीट, मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा था कि आप आरजे के तौर पर अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो प्लीज ख्याल कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। हर्षदा जी। यस, दोनों जजेस ने बीजीएम के बारे में बताया ही है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ऑडियो भेजने से पहले आप सिर्फ एक बार अपनी खुद की आवाज़ सुन ले कि आप लोग क्या भेज रहे हैं। और मुझे क्योंकि सिर्फ इतना ही सुनाई दे रहा था कि आप उत्तराखंड के किसी त्योहार के बारे में बात कर रहे थे। कंटेंट मुझे ऐसा लगा कि कहीं निबंध से या फिर जो राइटिंग होती है, ऐसे राइटिंग, उसमें से लिया गया है। तो क्रिएटिविटी मुझे नहीं दिखी, एंड आई एम नॉट श्योर कि आप किस तरह परफॉर्म कर पाएंगे। सो मेरी तरफ से ना, सॉरी। लेकिन कोई बात नहीं मनीष जी, आप फिर भी इन हैं, तो अगले राउंड में रहेगा आपकी परफॉर्मेंस का हमें इंतजार। जी अंकित जी, आप कोई सवाल पूछना चाह रहे थे? हाँ, मैं सोच रहा हूँ आज मैं भी सवाल पूछ लूं। पूछिए। तो जाते सवाल का जवाब दानिश सर देंगे, हमेशा ये सवाल पूछते हैं, आज इन पर सवाल। चलिए ठीक है। एक रेस हो रही है, उस रेस में सारी मदर इन लॉज दौड़ रही हैं, उस रेस को क्या कहेंगे? वाओ, इंटरेस्टिंग। मदर इन लॉज भाग रही हैं। ज्योति से तो हेल्प एक्सपेक्ट की नहीं जा सकती। ज्योति, वैसे कुछ है आइडिया? सोच रही हूँ कुछ तो। नो आइडिया, सरेंडर। ये सास बता रेस दे। होगी, मैंने सास सुना रेस। हुआ है, ये मैंने सुना हुआ है कहीं पर। सुनने के बाद भी नहीं आता। नहीं, कहीं ना कहीं तो सुना हुआ है मैंने शायद। चलो अंकित जी बताइए। सरेंडर। ठीक है, जवाब है रेस सांसों की। ये ओह माय गॉड, ये घिसे पिटे जोक से भी कोई नीचे की चीज थी। देखा, देखो, क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है, लेकिन उसको परफॉर्म करना ना, उसमें जान लगती है। पता लगा ना मेरे जोक का लेवल कितना ऊंचा है एज कम्पेयर टू दिस जोक। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है दानिश। ऐसे एक और जोक, ये जोक थोड़ा सा ज्योति टाइप। तो एक जोक के साथ हम एंडिंग करते हैं, फिर अगले सप्ताह मस्ती होगी। बिल्कुल। एक शख्स बाबा जी को हाथ दिखाते हुए, बाबा जी देखें मेरी जीवन में धन है या नहीं। बाबा जी, क्या बात है, तुम्हारे घर के नीचे बेतहा धन है। इतना धन है कि तुम सोच भी नहीं सकते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा, तुम्हारे लायक नहीं है। भक्त, बाबा जी बिल्कुल सही जवाब, मेरे घर के नीचे एसबीआई बैंक की ब्रांच है। ओह माय गॉड, गुड वन दिस वन। यस। चलिए इसी के साथ दीजिए। अच्छा, जब दानिश ने ये कहने वाला था मेरे घर के नीचे एसबीआई की ब्रांच है, मुझे एक बार ये लगा था कि शायद दानिश कहेगा कि मेरे घर की धरती के नीचे ज्योति दबी हुई है। ओहो, ये तो अंकित का भी
बाप था। मगर देखिए मैंने कहा एक आधी एंट्री मैं भी लगा दूं ना। प्रमोशन नहीं है ये। तो बहुत ही एकदम बिल्कुल ये पेड दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन, लेकिन एसबीआई को मुझे लगता भी नहीं है कि पेड प्रमोशन की जरूरत है। तो चलिए इसी के साथ दीजिए इजाजत, अगले सप्ताह बहुत मस्ती होगी इसी तरह। थैंक यू जजेस, थैंक यू लिसनर्स। दीजिए अपने दोस्त दानिश महाजन को इजाजत, अगले सप्ताह की मुलाकात।